हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल थिंकर मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट के बारे में। इनको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल थिंकर कह रही हूँ, उसके दो रीजंस हैं। एक तो ये यूजीसी नेट के सिलेबस में रिसेंटली ऐड हुआ टॉपिक है, और सेकेंडली ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन्होंने बेसिस रखा था फेमिनिस्ट थियोरी का। जितना भी फेमिनिज्म, जितने भी वेव्स ऑफ फेमिनिज्म हम आज पढ़ते हैं, वो सब इन्हीं से ही अप्रूव्ड होकर के एग्जिस्टेंस में आए हैं। सो फेमिनिज्म, जितने भी थियरिस्ट फेमिनिस्ट इमर्ज हुए हैं, वो सब इन्हीं की राइटिंग्स से इंस्पिरेशन लेकर के फेमिनिज्म के बारे में लिखते हैं। तो एक पूरी थियोरी को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट को ही क्रेडिट दिया जाता है। हाउएवर, हम इनके बारे में थोड़ा सा पहले जान लेते हैं। तो 1759 में इनका बर्थ हुआ था लंदन में, और सबसे खास बात ये कि ये कंजर्वेटिव फैमिली को बिलोंग करती थी। और कंजर्वेटिव फैमिली को बिलोंग करने की वजह से जो फ्रीडम इनको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली थी। तो इसलिए ये अपनी फैमिली से मूव ऑन कर गई टू अदर प्लेस विद हर फ्रेंड, जो इनकी बहुत ही अच्छी फ्रेंड थी फैनी, उसके साथ। और जब इन्होंने मूव ऑन कर लिया तो इन दोनों ने मिलकर के एक स्कूल खोला। लेकिन थोड़े ही टाइम बाद फैनी की डेथ हो गई, जिसकी वजह से वॉलस्टोनक्राफ्ट को बहुत बड़ा शॉक लगा और उनके लिए अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना काफी डिफिकल्ट हो गया। कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से उनको अपना स्कूल भी बंद करना पड़ा, और एक चैलेंजिंग मोड़ पर आकर के उनकी लाइफ जो है वो खड़ी हो गई। सून उनकी पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा ब्लॉसम किया एंड शी गॉट मैरिड। शी हैड वन चाइल्ड, बट उनके अपने हस्बैंड के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं थे, जिसकी वजह से दे बोथ ब्रोक अप। अगेन वॉलस्टोनक्राफ्ट फेल इन लव विद अनदर पर्सन एंड शी bear a child and she died in the process. ओके लेकिन इनकी पर्सनल लाइफ इतनी ज़्यादा ट्रैजिक रही है, जिसकी वजह से पॉलिटिकल थियरिस्ट इनको क्रेडिट देने से डरते थे, क्योंकि उनको लगा कि जब वो पर्सनल लाइफ में सक्सीड नहीं कर पाई या उनका कोई एक रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं रहा, तो वो बीइंग अ लेडी ये रेप्यूटेशन नहीं डिजर्व करती कि उनको हम पॉलिटिकल थियरिस्ट कह सकें। लेकिन सून अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशंस, अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस ने इस चीज़ को समझा कि नहीं, उनके जो आर्टिकल्स हैं, उनकी जो बुक्स हैं, वो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है फेमिनिस्ट स्टडीज़ के लिए, और उन्होंने उनको जो है एक रिकॉग्निशन प्रोवाइड किया। अब इस रिकॉग्निशन के बाद उनको फर्स्ट फेमिनिस्ट तो नहीं कहा जाता, बट हाँ, उनकी राइटिंग्स से इंस्पिरेशन सारे फेमिनिस्ट ड्रॉ करते हैं। तो उनकी जो बहुत ही फेमस राइटिंग है वो है विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ विमेन। जैसे कि नाम ही बता रहा है, वो फ्रीडम की बात कर रही हैं, वो राइट्स प्रोवाइड करने की बात कर रही हैं विमेन को, जो अभी तक हमारी सोसाइटी में डिप्राइव्ड रही हैं, जिनको उनके राइट्स नहीं मिले हैं। सो बेसिक बात जो वॉलस्टोनक्राफ्ट करती हैं वो ये कहती हैं कि विमेन भी मेन की तरह रैशनैलिटी पोजेस करती हैं, उनके पास भी रैशनल थिंकिंग है। तो उनको मेयर एज स्लेव्स देखने की बजाय या हाउस कीपर देखने की बजाय या सेक्शुअल ऑब्जेक्ट्स की तरह देखने की बजाय दे शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू वेरियस एरियाज जहाँ से प्रॉफिट भी अर्न किया जा सकता है। जो प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक प्लेसेस और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ पर उनको इंडल्ज करना चाहिए, अपनी रैशनल फैकल्टी को यूज करना चाहिए। बट वॉलस्टोनक्राफ्ट ये मानती हैं कि शुरू से ही पेट्रियार्कल सोसाइटी चल रही है, जिसमें विमेन को कंट्रोल करने का जो एक बिलीफ है वो चला आ रहा है, जिसकी वजह से विमेन जो हैं उस हद तक कैपेबिलिटीज, टैलेंट्स अटेन नहीं कर पाई, क्योंकि उनको एजुकेशन नहीं मिली, स्किल डेवलपमेंट नहीं हुआ, उनको ट्रेनिंग नहीं मिली, कई जगह उनको जाने के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। तो अगर वो रिस्ट्रिक्शंस ना हो उनके ऊपर, तो वो एक बेटर स्फीयर में जा करके और तरक्की कर सकती हैं। तो वॉलस्टोनक्राफ्ट ये कहती हैं कि ज़्यादा डेवलपमेंट विमेन की करने के लिए जो है वही मोटिव होना चाहिए कि हम कैसे विमेन को और आगे बढ़ाएं इनटू द फील्ड ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एक्सेट्रा, और उनकी रैशनल फैकल्टी को डेवलप करें ताकि वो और प्रॉस्पेरस हो सके और उनसे और डेवलपमेंट जो है वो डिफरेंट स्फीयर्स में हो सके।
अब वॉलस्टोन क्राफ्ट कहती हैं कि एक सही एजुकेशन ही क्रिएटिविटी डेवलपमेंट को लीड कर सकती है, और ये सही एजुकेशन उनको तभी मिल सकती है जब उनको ये मौका मिले कि वो स्टेप आउट कर सके। सो यहाँ पर जो है फेमिनिज्म को उन्होंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल देने की कोशिश की है कि फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को आगे आना होगा, वेव्स ऑफ फेमिनिज्म को आना होगा, ताकि जो सालों से चली आ रही प्रिजुडिसेस हैं उनको हटाया जा सके और विमेन को एक इम्पॉर्टेंट रोल दिया जा सके इनटू द सोसाइटी। उनकी जो डिपेंडेंस है ओवर द मेल सोसाइटी उसको कम किया जा सके। आज हम देख रहे हैं विमेन हैव कम शोल्डर टू शोल्डर विद मेन, और ये क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो एग्जिस्टेंस में आई, बिकॉज ऑफ द वेव्स ऑफ फेमिनिज्म जो अल्टीमेटली कहाँ से इंस्पिरेशन ड्रॉ करती है? मैरी वॉलस्टोन क्राफ्ट से। सो इनका जो बेसिक एजेंडा था वो विमेन को उनका राइट दिलाना, उनको राइट टू वोट दिलाना, उनकी रैशनैलिटी को रिकॉग्नाइज करना, उनकी कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करना, उनको एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना, इन सब बेसिस के अराउंड सराउंड करता था। और मेन को ये समझाने की भी कोशिश की उन्होंने कि एजुकेशनल रिफॉर्म्स लाने की भी ज़रूरत है, प्लस जो हमारी सोसाइटी में जो कल्चरल रिफॉर्म्स लाए गए हैं उनको भी लाना है, और भी लाने की ज़रूरत है, जैसे सती सिस्टम को एबॉलिश करना, या और भी कितने सारे ऐसे ट्रेडिशंस हैं जो फीमेल की तरफ बायस्ड हैं। सो उन सबको चेंज करना जो है वो मेन स्टेप रहेगा टुवर्ड्स डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ फीमेल्स। सो यहीं पे वॉलस्टोन क्राफ्ट की जो थ्योरी है पॉलिटिकल फिलॉसफी, जिसको विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन में एड्रेस करती हैं, वो ख़त्म होती है। विद दिस आई कम टू द क्लोजर ऑफ दिस वीडियो। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है ये, और आई होप आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you so much.